talking about huge potential for millions of people. Therapy enables the brain to repair itself. We call it the cure. Bollywood Silver Screen presenting Planet of the Apes. भविष्य की कहानी है, यानी कि सन 2029 की। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट होता है जिसका नाम लियो है। लियो के साथ इसका एक दोस्त भी होता है जो कि चिंपैंजी होता है, जिसका नाम पेरिक्लीज है। लियो उसे स्पेस की ट्रेनिंग दे रहा होता है और तभी ये देखते हैं कि स्पेसशिप के आगे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान आ रहा है जो लगातार इनके ही स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। और अब ये फैसला करते हैं कि पेरिक्लीज को एक कोड में बिठाकर उस तूफान की तरफ भेजेंगे ताकि ये उस तूफान बारे में पता लगा सकें। हालांकि लियो इस बात के लिए राजी नहीं होता, लेकिन उसे राजी कर लिया जाता है और अब पेरिक्लीज को एक कोड में बिठाकर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ भेज दिया जाता है। और जब पेरिक्लीज का पोर्ट उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ जाता है और उसकी रेंज में आता है तो अचानक से गायब हो जाता है। इससे लियो और बाकी के एस्ट्रोनॉट हैरान हो जाते हैं। लियो पेरिक्लीज से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो तय करता है कि वो पोर्ट में बैठकर लियो को ढूंढने के लिए जाएगा। हालांकि सब उसे मना करते हैं, मगर लियो किसी की बात नहीं सुनता और वो एक पोर्ट में बैठकर पेरिक्लीज को ढूंढने के लिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ जाता है। और जैसे ही उसका पोर्ट उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के संपर्क में आता है तो उसका पोर्ट तेजी से बिना किसी कंट्रोल में उस तूफान के अंदर खींचा चला जाता है। यहाँ पर वक्त की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगले ही पल उसका पोर्ट एक अनजान प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। उसका पोर्ट पानी में गिर, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। लियो को कुछ भी समझ नहीं आता जो वो कहाँ पर है। वो पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि काफी सारे लोग जंगल की तरफ भाग रहे हैं। वो भी उनके साथ भागना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इंसान भाग रहे हैं उनका पीछा घोड़े में बैठे हुए चिंपैंजीज कर रहे हैं। दरअसल ये साल होता है 5021 का, यानी कि लियो सन 2029 से यहाँ पर है और वो 5021 में पहुँच चुका है। इसका मतलब है कि वो अपने वक्त से हजारों साल आगे है और ये दुनिया, ये प्लेनेट चिंपैंजीज का है जहाँ पर वो राज करते हैं और इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं। अब लियो के साथ सभी इंसानों को पकड़ लिया जाता है और इन सबको पकड़कर एक कॉलोनी में ले जाया जाता है, जो कॉलोनी इंसानों की नहीं बल्कि चिंपैंजीज की है। यहाँ पर कुछ चिंपैंजीज बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब हैं। अब लियो और उसके साथियों को जिन्होंने पकड़ा है, ये एक व्यापारी चिंपैंजी है। वो इन सबको यहाँ पर बेचने के लिए लेकर आया है। तभी यहाँ पर एक फीमेल चिंपैंजी आती है जिसका नाम एरी है। चिंपैंजी यहाँ पर इंसानों पर जुल्म करते हैं और एरी इसके खिलाफ होती है, लेकिन वो चाह कर भी इंसानों की मदद नहीं कर सकती, पर उसका बिहेवियर इंसानों के साथ अच्छा होता है। एरी यहाँ पर सभी इंसानों को खरीद लेती है ताकि वो उसके घर पर काम करें। और रात को जब लियो केज के अंदर होता है तभी किसी तरीके से वो केज से बाहर आ जाता है और वहाँ के बाकी इंसानों को भी आजाद कर देता है। और इसके बाद ये सब के सब वहाँ से, यानी कि चिंपैंजीज की कॉलोनी से निकलने लगते हैं। एरी इन्हें देख लेती है, लेकिन वो इनकी शिकायत नहीं करती, बल्कि वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो जनरल है वो एरी से शादी करना चाहता है और एरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। एरी का एक साथी बॉडीगार्ड भी होता है जो एरी और इंसानों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल एरी इन सब इंसानों को एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहती है जहाँ पर ये पूरी तरह से महफूज रह सकते हैं, भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनरल को पता चल जाता है कि इंसान यहाँ से भाग रहे हैं, इसीलिए वो अब किसी भी कीमत पर उन सबको पकड़ना चाहता है और साथ ही एरी को भी वापस लाना चाहता है ताकि वो उससे शादी कर सके। वो अपने पिता से मिलने जाता है जो कि बीमार है। उसके पिता कहते हैं इंसानों की एक ही पावर है और वो पावर उस घड़े के अंदर है, तुम उसे तोड़ो। और अब जनरल वहाँ पर पड़े एक घड़े को नीचे फेंकता है, जिससे वो घड़ा टूट जाता है और उसके अंदर से एक गन निकलती है। अब उसके पिता उसे बताते हैं कि आज से कई 100 साल पहले इंसान हम पर राज किया करते थे और उनकी शक्ति ये गन थी, इसके दम पर उन्होंने हमें गुलाम बनाया था, लेकिन हमने इस प्लेनेट पर अपना कब्जा कर लिया और इंसानों को अपना गुलाम बनाया। और अब जनरल किसी भी तरह इंसानों को पकड़ना चाहता है। वो इंसानों से नफरत करता है और वो अपनी पूरी टीम के साथ इंसानों को पकड़ने के लिए, यानी लियो, एरी और उनके साथियों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लियो को दिखाया जाता है जो सबसे पहले उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसका पोर्ट क्रैश हुआ था, जो कि पानी के अंदर है। एरी पानी को देखकर डर जाती है, जिससे लियो को समझ में आ जाता है कि चिंपैंजीज पानी से डरते हैं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। और इसके बाद लियो पानी के अंदर जाता है और पोर्ट के अंदर से अपना एक बैग लेकर आता है
जिसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है। उस ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करता है। दरअसल ये ट्रैकिंग डिवाइस उसकी मदरशिप को ढूंढ सकता है और उस तक सिग्नल पहुंचा सकता है और बहुत जल्दी उसका ट्रैकिंग डिवाइस उसकी मदरशिप से कनेक्ट हो जाता है और इन्हें यहाँ पर एक रास्ता मिलता है। जिस रास्ते को फॉलो करते हुए ये मदरशिप की तरफ बढ़ते हैं। जब ये नदी के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं पर बहुत सारे चिंपैंजीज ने अपना कैंप लगा रखा है। ये जानते हैं कि उनका सामना किए बगैर ये वहाँ से नहीं निकल सकते, इसीलिए ये रात के वक्त सभी कैंप्स में आग लगाकर नदी की तरफ भागते हैं। लेकिन एरी जो कि फीमेल चिंपैंजी है वो नदी के इस तरफ ही रह जाती है, पर लियो उसे अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार करता है और दूसरी तरफ चला जाता है। और इस तरह से सब के सब इंसान एरी और उसका बॉडीगार्ड चिंपैंजी नदी के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। बाकी चिंपैंजीज नदी के दूसरी तरफ ही रह जाते हैं क्योंकि वो पानी से डरते हैं और इधर नहीं आ सकते। और अब जनरल को पता चल जाता है कि सब के सब कहां पर हैं, इसीलिए वो अपने योद्धाओं के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियो और उसके साथी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से उसे सिग्नल रिसीव हो रहे थे और वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो उसे जाना पहचाना लगता है। एरी उसे बताती है ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है। और अब लियो अपने साथियों के साथ अंदर जाता है और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही शिप है जिससे वो कभी मील से अंतरिक्ष में आया था, यानी कि ये उसी का स्पेसशिप है। अब लियो को कुछ समझ नहीं आता कि ये स्पेसशिप उससे पहले यानी कि हजारों साल पहले यहाँ पर कैसे आया। और अब वो स्पेसशिप के सिस्टम को चेक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट से वो किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकता है। दरअसल सोलर एनर्जी पूरा का पूरा स्पेसशिप चलता है। और जब वो यहाँ की रिकॉर्डेड फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि जब वो अपने पोर्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ आया था तो उसकी पोर्ट का मदरशिप से कनेक्शन टूट गया था। इसीलिए उसके साथियों ने जितने भी एस्ट्रोनॉट थे मदरशिप को लेकर स्ट्रॉम की तरफ बढ़ गए और वो भी उस स्ट्रॉम में खिंचता चला गया। तो यहाँ पर लियो को सब कुछ समझ में आ जाता है। दरअसल जब वो स्ट्रॉम के अंदर दाखिल हुआ था तो उसका पोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉम में भविष्य में यानी कि हजारों साल आगे पहुंचा, जबकि मदरशिप जब उसमें एंटर हुआ तो वो अपने प्रेजेंट टाइम में ही यहाँ पर क्रैश हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे एप्स और इंसान थे। तो यहाँ क्रैश होने के बाद एप्स ने अपने आप को डेवलप कर लिया, लेकिन इंसान अपने आप को डेवलप नहीं कर सके। अब इस पूरे के पूरे प्लेनेट पर एप्स का राज है, यानी कि यहाँ पर जितने भी एप्स और इंसान हैं वो उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो यहाँ पर पोर्ट के जरिए आए थे। तो वो कभी लियो के दोस्त भी हुआ करते थे। लियो को अब सब कुछ समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो स्पेसशिप के बाहर आता है जहाँ पर एक कबीला उसके पास आता है जो कि इंसानों का कबीला है और ये सब के सब चिंपैंजीज के खिलाफ लड़ते हैं। और अब यहाँ पर जितने भी इंसान होते हैं वो सब तय करते हैं कि वो लियो को फॉलो करे। लियो जो बोलेगा ये सब वही करेंगे। लियो को बताया जाता है कि जनरल अपनी पूरी फौज के इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, इसीलिए स्पेसशिप में जितना भी फ्यूल मौजूद होता है लियो उसके जरिए एक ब्लास्ट करने की तैयारी करता है। और अब जनरल की पूरी आर्मी इंसानों पर हमला करने के लिए आ जाती है। जब उसकी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी इंसानों पर हमला करने और उन पर कब्जा करने के लिए वहां पर आती है और आगे बढ़ती है। जब वो स्पेसशिप के पास पहुंचती है तो लियो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे कई सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं और बचे हुए चिंपैंजीज डर जाते हैं। पर जनरल उनको कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इंसानों से हार नहीं मान, हमें उन्हें अपना गुलाम बनाना ही होगा। और अब इंसानों के बीच में और एप्स के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तभी सब के सब देखते हैं आसमान से एक चमकता हुआ सितारा जमीन पर उतर रहा है और जल्दी इनके सामने एक पोर्ट आ जाता है। और जब वो पोर्ट खुलता है तो उसके अंदर पेरिक्लीज होता है, क्योंकि लियो का वो दोस्त चिंपैंजी इसे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ भेजा गया था ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और अब जब सारे चिंपैंजीज पेरिक्लीज को आसमान से उतरता हुआ देखते हैं तो सब के सब उसके सामने झुक जाते हैं। दरअसल इन सब को लगता है कि ये उनका गॉड है जो वापस आया है। इनका एक गॉड होता है जिसका नाम सिमोन्स होता है, जो कि पहला चिंपैंजी गॉड होता है। पेरिक्लीज को देखकर इन सब को लगता है कि सिमोन्स वापस आ गया है, इसीलिए वो सब इसके आगे झुक गए होते हैं। पेरिक्लीज अब अपने बड़े शिप को टूटा फूटा देखकर उसके अंदर जाता है और लियो भी उसके पीछे भागता है और जनरल भी लियो को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। यहाँ पर लियो और उस जनरल के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। पेरिक्लीज लियो की हेल्प करने की कोशिश करता है और जनरल चिंपैंजी उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है और दीवार पर पटक देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब जनरल चिंपैंजी की और लियो की आपस में लड़ाई होती है। लियो अपनी गन निकाल लेता है और जनरल उस पर हमला करता है, जिससे लियो की गन दूर गिर जाती है और जनरल उस गन को उठा लेता है। और अब वो लियो को शूट करने वाला होता है कि लियो को पता चलता है कि जिस जगह पर जनरल है दरअसल वो एक पायलट एरिया है, यानी कि वो एक केबिन है। अब वो अपने फिंगरप्रिंट से उस केबिन के दरवाजे को बंद कर देता है जिसके अंदर जनरल होता है।
उसका गिलास का जो दरवाजा है वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है, यानी कि अब वो कैद हो चुका है। ये तय करता है कि जिस पोर्ट से पेरिक्लीज यहाँ पर आया है उस पोर्ट से वो वापस जमीन तक जाएगा। हालांकि उसका चिंपैंजी पेरिक्लीज उसके साथ जाना चाहता है, पर लियो उसे समझाता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए वहाँ से बेहतर है, और वो एरी को यानी अपने चिंपैंजी को पेरिक्लीज को देता है और कहता है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। एरी कहती है कि मैं इसका ध्यान रखूंगी, और इसके बाद वो सबको अलविदा कहकर पेरिक्लीज के पोर्ट में बैठकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ चलता है। तभी वहीं उसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म दिखता है जिसके थ्रू वो इस प्लेनेट पर पहुंचा था। अब लियो उसके अंदर एंटर कर जाता है और उसका हजारों साल का टाइम जो अब आगे बढ़ गया था अब वो घटना शुरू हो जाता है। जल्दी उसका पोर्ट वॉशिंगटन डीसी में क्रैश हो जाता है। जहाँ पर उसका पोर्ट क्रैश हुआ होता है वहाँ पर वो देखता है कि जिस जगह पर इब्राहिम लिंकन की मूर्ति थी वहाँ पर एक एप की मूर्ति है। ये एप वही होता है यानी कि जनरल, यानी कि जिसे लियो ने पोर्ट के अंदर कैद कर दिया था। लियो इससे पहले के कुछ समझ पाता यहाँ पर पुलिस आ जाती है। जब वो पुलिस को देखता है तब वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये सब के सब चिंपैंजीज होते हैं, यानी कि अर्थ। अब ये दुनिया भी पूरी चिंपैंजीज की है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हो सकता है कि जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म के जरिए अपने घर वापस आने की कोशिश कर रहा था तो वो उस पैरेलल यूनिवर्स में चला गया जिस यूनिवर्स से वो वापस अभी आया था, जहाँ पर एप्स का कब्जा था। और इस दूसरे यूनिवर्स में एप्स का अभी राज है। पूरे के पूरे प्लेनेट पर उनका कब्जा है और वो इंसानों से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। या तो ये भी हो सकता है ये अर्थ ही हो, लेकिन एप्स किसी तरह से लियो के पहुंचने से कई साल पहले जनरल की मदद से यहाँ पर आ गए और पूरी जमीन पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया हो। इसीलिए इब्राहिम लिंकन की मूर्ति को हटाकर यहाँ पर उन्होंने जनरल की मूर्ति को लगा दिया। इसकी एंडिंग में क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये थी कहानी प्लैनेट ऑफ द एप्स की। ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी। अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।